जय हिंद दोस्तों, सबसे पहले वीडियो देखिए, बाद में मिलते हैं। इंडिया ने टॉस जीत के बैटिंग करी और बातें हो रही हैं गुड टॉस टू लूज ऑस्ट्रेलिया के लिए। किसके लिए? ऑस्ट्रेलिया के लिए। ये मेरे मतलब का मैच है। ये 185 रन्स नहीं है इस पिच पे, ये 285 रन्स है। अभी बुमराह लास्ट आउट हुआ है। मैंने कहा वीडियो बना दूं, जुम्मा है, नमाज पढ़ने जाना है। और जो लोग बात कर रहे हैं ना गुड टॉस टू लूज, दिल चाह रहा है किस तरह जवाब दूं, इसीलिए पहले वीडियो बना रहा हूं। 185 रन्स करे जी 72.2 ओवर्स में, जिसमें 21 ओवर्स मेडिन थे। क्या पेनल्टी लगेगी ऑस्ट्रेलिया को, ये देखूंगा। सुंदर का डिसीजन, बड़ी बातें हो रही है, आउट नहीं था। क्या था? आउट नहीं था। देखिए, आज के दिन में ऐसा लग रहा था कि जैसे ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी जाएगा और अगर ऑस्ट्रेलिया 150 के राउंड अबाउट इंडिया को आउट कर लेती और उसके बाद 20-25 ओवर वो खेल भी जाते और ज्यादा उनकी विकेटें ना गिरती एक दो विकेटों के सिवा, तो हम ये कह सकते थे कि भाई इट वाज ऑस्ट्रेलियाज डे। बट जिस तरह से जो लोअर ऑर्डर और टेल एंडर्स ने एक बार फिर से किसी हद तक पॉजिटिविटी दिखाई है और बैक किया है, इंडिया की टेल ने रन्स बनाए हैं, सिर्फ जगह नहीं घेरी, टाइम नहीं वेस्ट किया, रन्स बनाए और 185 तक ले गए इस पिच के ऊपर। तो वहां पे ही लग रहा था कि यार इंडिया ने रीगेन किया है। ठीक है, कोलैप्स हुआ है स्टार्ट में, आपको पता है कि बॉल बहुत ज्यादा मूवमेंट कर रही थी और अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। इसमें एक और रिटायरमेंट आ चुकी है। इससे पहले आपने देखा था, आपको याद है कि रविचंद्रन अश्विन ने जो गाबा टेस्ट, ब्रिस्बेन टेस्ट इनका ड्रॉ हो गया था, बारिश हो गई थी, उसके बाद उन्होंने आकर रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी। वो भी बड़ा एक उनके लिए शॉकिंग था इंडियन क्रिकेट के लिए कि भी उन्होंने एकदम से रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। और अब हम आपको पहले बता चुके थे कि रोहित शर्मा की रिटायरमेंट सिडनी टेस्ट में आ जाएगी। अब अगर वो नहीं भी खेल रहे ना सिडनी टेस्ट मैच, तो इसका मतलब यही है कि वो डन एंड डस्टेड है, दोबारा उनको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। इवन अगर इंडिया WTC खेलता है, फाइनल नहीं खेलता, जिसके चांसेस बहुत कम ही है। फाइनल में शायद, अगर फाइनल में चला जाए तो शायद वहां पर वापसी हो जाए, नहीं फिर भी नहीं होगी। अब अगर इस टेस्ट मैच में ड्रॉप किया गया, वो भी इंग्लैंड में, उनकी फॉर्म की वजह से किया गया, एब्सोल्युटली वो फिर आपको अब खत्म। सिडनी टेस्ट मैच में मतलब नहीं खेल रहे, इसका मतलब यह कि रोहित शर्मा जो MCG में टेस्ट मैच था वो खेल चुके हैं। तो काफी बड़े खिलाड़ी थे, लेकिन उनका जिस तरह से एंड हुआ है वो काफी सैड किस्म का एंड हुआ है। अब टेस्ट के तो कभी भी वो बड़े खिलाड़ी नहीं, एब्सोल्युटली बिल्कुल नहीं थे, कभी भी नहीं थे। उनके टेस्ट में कभी परफॉर्मेंस कभी भी नहीं है। T20 में भी थे, टेस्ट में तो वो बस आ गए थे। और अब आप देखो इंडियन टीम के साथ ये हो रहा है, मतलब कि इतनी दुनिया उसकी रिस्पेक्ट करती है इस इंडियन टीम की, हर कोई अच्छा रेट करता है। आप खुद सोचें, जो लोग खबरें बाहर निकाल रहे हैं उनको खुद एहसास करना चाहिए यार ये वाले काम छोड़ दें। इतने बड़े आप ब्रांड बन चुके हैं सारे के सारे, अच्छा थोड़ी लगता है। अब बताओ हो क्या रहा है, वही आपको पता है, फैन बेस आपस में लड़ रही है। मैं ये समझता हूँ कि जो विराट कोहली के जो फैंस है ना, वो रियल फैंस हैं। वो जिसको कहते हैं ना, वो इतना हार्ड, शर्मा के भी ऐसे ही है फैंस है, लेकिन रोहित शर्मा के बीच में कुछ ऐसे है ना, एंटी, वो एक दूसरे को ट्रोल करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, रोहित शर्मा के भी जेन्युइन फैंस है, लेकिन रोहित शर्मा के साथ है कुछ जर्नलिस्ट। जब कोई जर्नलिस्ट किसी प्लेयर को बैक टू बैक नॉन स्टॉप बैक करता है ना, तो फिर ऐसा शो होता है जैसे वो PR रन कर रहा है। इससे रोहित शर्मा की इमेज खराब होती है। अब कब आता है कि चैंपियन ट्रॉफी है, कहता है मेरा घंटे का, कहता है मेरे छनकने का, कहता है मेरा तनवीरू, कहता है इंडिया की जो टीम है ना वो चैंपियंस ट्रॉफी की सेमीफाइनल में नहीं जाएगी। सेमीफाइनल में तो दूर की बात है, इंडिया की जो टीम है वो एक मैच भी जीत गई ना तो मुझे पकड़ लेना आगे। मेरे घंटे के, मेरी एक बात सुन, ये वही, अच्छा और पाकिस्तान वाले मैच की भी इस घंटे ने बात की है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का मैच भी है चैंपियन ट्रॉफी में। आगे से छनकने का कहता है कि जी वो पाकिस्तान इजीली वन साइडेड इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी में मारेगा। तो फिर कहीं ना कहीं
मेरे ख्याल से खराबी तो है ना, फुटवर्क में, बैट स्विंग में, हेड पोजीशन में, शोल्डर में, ये सारी चीज़ें उसको देखनी पड़ेंगी। इतने बड़े खिलाड़ी सुनील गावस्कर, उधर उनके पास जाए, रवि शास्त्री, एक्सीलेंट कोच, ग्रेट कोच, उनसे पूछे। परफॉर्मेंस जितनी मर्जी बड़ी हो, जितना मर्जी आप परफॉर्म कर रहे हो, जब आपका बैड टाइम आता है ना तो आपको पूछना पड़ता है, क्योंकि ये टाइम आप पे भी आएगा। जब आप लोग छोड़ेंगे, कोई यंगस्टर आएगा, उसको प्रॉब्लम होगी तो आपके पास आएगा। बेशक उसने जितना मर्जी बड़ा परफॉर्म किया हो, जितनी मर्जी परफॉर्मेंस दी हो, लेकिन ये चीज़ें मेरे ख्याल से वो सीख ले तो ज़्यादा अच्छा है। पंत जैसे आउट हो रहा है, मेरे ख्याल से ये क्लास नहीं है पंत की। मैच विनर है, अपनी वैल्यू, अपनी विकेट की वैल्यू समझे। जो सीनियर प्लेयर्स है ना, उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, जो टॉप प्लेयर्स है। अब टॉप प्लेयर्स में कौन आते हैं? विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह, जो कि अपनी पूरी कोशिश कर चुका है वो बंदा अकेला इंडिया को जितवाने के लिए। फिर उसके बाद जो अब अगर देखा जाए तो जायसवाल सीनियर तो नहीं है, लेकिन टीम का एक मैन सुतून है वो, और वो पूरी सीरीज में कोशिश भी कर रहा है। जडेजा की बात आप कर लें तो गौतम गंभीर ने सीनियर खिलाड़ी, खास करके उनका इशारा विराट कोहली और रोहित शर्मा की तरफ था। आपको मालूम है रोहित शर्मा और विराट कोहली पे क्रिटिसिज्म काफी सारा हो रहा है कि यार आप जो है वो अब रिटायरमेंट ले लो, आप टीम के काम नहीं आ रहे हो। तो बात तो हकीकत है कि रोहित शर्मा बिल्कुल ही रन नहीं बना रहे हैं, और विराट कोहली की बात करें, विराट कोहली भी 8-10 इनिंग्स के बाद एक आध सेंचुरी लगा लेते हैं, हाइप तो बन जाती है, लेकिन टीम के काम विराट कोहली के रन नहीं आ रहे। ये ऋषभ पंत ने 40 करे जी 98 बॉल में, और आज उसने पुजारा की याद दिलाई। जिस तरह की बॉलें खाई हैं उसने और सुंदर ने, खाई तो सब नहीं है लेकिन इन दोनों ने ज़्यादा खाई हैं। ये पिच इतना अच्छा नहीं है, अगर 50 रन की लीड भी लेता है ना ऑस्ट्रेलिया चौथी बारी में, ये होगा इस पिच पे। अभी तो घास नज़र आ रही है ना, सॉफ्ट है। दुआ यही है कि अपना ऑस्ट्रेलिया हैवी रोल ले। उनका जो ओपनर है सैम, वो तो चलाएगा इस पिच पे, आज के दिन भी और कल के दिन भी। कितनी देर वो खड़ा रहता है ये देखेंगे। और सबसे बड़ी बात, पूरी दुनिया की आंखें देख रही होंगी बुमराह की बॉलिंग पे कि बुमराह। आज और कल काम है सिराज का और कृष्णा का कि वो यहाँ पे अच्छी बॉल करें। जिस तरह बॉलैंड ने बॉलिंग करी ना, लाइन और लेंथ, बॉल को बल्ले से खिलाना चाहिए। लेकिन वहां पे कमबैक करती हुई इंडिया की टीम नजर आई। जो एक पार्टनरशिप लगी है जडेजा और पंत के दरमियान, उस पार्टनरशिप में ऐसा लग रहा था कि जैसे ये पार्टनरशिप आगे तक ले जाएगी और इस मैच में इंडिया जो है वो 250-300 के राउंड अबाउट चला जाएगा। ऐसा हो जाता तो ये मैच पहले दिन इंडिया जीत जाती, ये मैं आपको बताऊं, क्योंकि बहुत ट्रिकी पिच है ये। इसके ऊपर बॉल कोई भी, जिस तरह से आपने ये नहीं देखा था कि पिछले बार जो पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच था, उसमें कोई भी बॉल आती थी और वो आपकी विकेट लेके निकल जाती थी। तो यहाँ पे फील ऐसा ही हो रहा है कि ये ऑलमोस्ट उसी जैसी पिच है कि आप यहाँ पे जितना मर्जी कर लें, जो मर्जी कर लें, कोई ना कोई बॉल ऐसी पड़ जाती है कि जो आपकी विकेट ले जाती है। यहाँ पे मेरे ख्याल में जो 1-2 विकेट्स जो गिरी है ना, वो उसके ऊपर मैं जरूर बात करूंगा। क्या ऑस्ट्रेलिया में रोहित शर्मा के 4 दौरे रहे हैं, 4 दौरे, एक भी सेंचुरी नहीं स्कोर की। और अगर आप अगर रोहित शर्मा की बात करते हो ओडीआईस में, तो बहुत उनके शानदार स्टैट्स हैं। लेकिन अली साहब, इस टाइम इंडियन क्रिकेट का जो ड्रामा है वो बड़ा कंटिन्यू चल रहा है, क्योंकि देखो अब इवन इंडियन मीडिया भी रिपोर्ट कर रही है, इस पर कोई तस्दीक नहीं है, ना कोई वेरिफिकेशन है इस पर, ना कुछ सोर्स बताते हैं हमें, ना कुछ अपडेट्स हैं। लेकिन इंडियन मीडिया खाली इसको, और वो भी उनके कुछ आउटलेट्स हैं, 2-3 आउटलेट्स हैं जो रिपोर्ट कर रहे हैं, और उनके पास भी कुछ सोर्स नहीं है, बस वो बता रहे हैं हवा में, दायरे कोई वेरीफाई तो कर नहीं सकता उस बात को, वो भी बस चला रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि वहां पर विराट कोहली ने पेशकश की है और उन्होंने कहा जी कि मैं जो टेस्ट मैच है सिडनी का उसमें कप्तानी कर लेता हूं, या मैं मिस्टर फिक्स्ड बन के जो कप्तानी कर लूंगा, जिस पर अब जाहिर है कोई तस्दीक नहीं है खबर की, क्योंकि विराट कोहली ने तो खुद टेस्ट की कप्तानी भी छोड़ी थी। लेकिन इंडियन क्रिकेट में इस टाइम काफी जो ड्रामा है, काफी ड्रामा, और काफी, अगर आप देखो हर आए दिन, जैसे हम लोग बात करते थे कि हमारे यहाँ एक टाइम पर बड़ा ये चीजें चल रही होती थी, कि वो अब इस टेस्ट मैच को किस प्लानिंग के साथ, क्या गेम अवेयरनेस होनी चाहिए। बड़ी बात है कि 5 टेस्ट मैचेस में अभी तक, ठीक है परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई, अभी तक ऑस्ट्रेलिया सीरीज जीती नहीं हुई। कोई और टीम होती ना इस वक्त तक, पता नहीं 3-1 होना था या 4-0 होना था,
तो ये भी बहुत बड़ी एफर्ट है। थोड़ा सा बिलीफ, थोड़ा कॉन्फिडेंस, ये चीज़ें रखनी पड़ेंगी, फिर जाके परफॉर्मेंस होगी और टीम क्लिक करेगी। रन्स लगाने बड़े ज़रूरी है। पहली इनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि बड़े रन्स कर सके, चाहे टॉस जीत के बैटिंग कर रहे हों या बॉलिंग कर रहे हों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑस्ट्रेलिया इसलिए कामयाब हुई है कि उन्होंने पहली इनिंग में इम्पैक्ट परफॉर्मेंस दिखा देते हैं, फिर टीम को कम ही मौका मिलता है। हिंदुस्तान के पास मौका आया था दूसरी इनिंग में, और जैसे नीतीश ने 100 बनाया था, उस मौके को जाने दिया। तो इसलिए ये सोच के खेले कि हमने ये टेस्ट मैच जाने नहीं देना। इससे रोहित शर्मा की इमेज खराब होती है। अब आप देखो ना कि मतलब के बातें कहां से निकली। टेस्ट सीरीज आ रहे हुए थे, रोहित जिसको कहते हैं ना, सबसे पहले जिस बंदे ने लीक की न्यूज, मतलब लीक तो नहीं की उसने, तो जर्नलिस्ट का काम है रिपोर्ट करना। वो तो उसको खबर कहीं से भी मिलेगी, उसने तो खबर दे देनी है। जर्नलिस्ट का काम ही ये होता है अपनी चिड़ियाएं भेजना, खबर लेके आना। वो तो खबरें निकाल रहे हैं, लेकिन जो खबरें दे रहे हैं उनको सोचना चाहिए। गौतम गंभीर ने अगर इंडियन टीम को बोल दिया बस बहुत हो गया, तो इसमें क्या बुरा है। सऊदी अरब फुटबॉल का जब वो मैच खेल रहे थे, अर्जेंटीना को जब उन्होंने मैच हराया, उसके जो हाफ ब्रेक हुई थी ना, उसके अंदर उस कोच ने उस टीम को रगड़ के रख दिया था। उस कोच ने उस टीम का बोल के इतना वो बोला था गुस्से के अंदर कि उस टीम को उसने सीधा कर दिया कि वो जब वो ग्राउंड में दोबारा उतरे सेकंड हाफ के अंदर, तो उन्होंने गोल करके अर्जेंटीना को मैच हरा दिया। क्योंकि आप किसी यंगस्टर को भी मौका देंगे ना, वो 8-10 इनिंग्स के बाद एक आध मैच में आपको सेंचुरी बना के ही देगा। लेकिन जब जब टीम को जरूरत हो ना, वो ना बनाए तो फिर मकसद नहीं है। अब विराट कोहली ने पास्ट में बहुत बड़े बड़े कारनामे किए हुए हैं, कितने आपको गिन के बताऊं, लेकिन पास्ट की परफॉर्मेंस देख के एक बंदे का टीम में खेलना, उसका भी एक टाइम पीरियड होता है। लेकिन जब वो गुजर जाए ना, फिर पास्ट की परफॉर्मेंस नहीं देखी जाती है, फिर ये देखा जाता है कि भाई ये बंदा इस टाइम इस टीम के काम कितना आ रहा है। तो विराट कोहली की फिटनेस तो बेहतरीन है। विराट कोहली फिटनेस पे अगर खेलें तो भाई वो 3-4 साल और खेल सकते हैं। लेकिन विराट कोहली की परफॉर्मेंस जो है ना टेस्ट में, खास करके वो वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए भी जो है शोर मचा हुआ है, इंडियन मीडिया भी ये कह रहा है, लोग भी ये कह रहे हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को सही टाइम देख के रिटायरमेंट का फैसला कर लेना चाहिए। मेरे छनकने के तू और एक और है पाकिस्तान में, वो केले की तरह उसने माइक पकड़ा था हाथ में। आप दो लोग थे जो कहते थे कि इंडिया की टीम पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी खेलने आएगी। आई है? बताना मेरा घंटा के आई है, बताना मेरा छनकने के आई है, बताना मेरे आई है। तो मेरी एक बात सुन भाई, इंडिया की टेस्ट फॉर्म नहीं सही, इस पे मैं भी एग्री करता हूं, ठीक है। वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हारे, बीजीटी में वो उस तरह नहीं कर पा रहे। वो टेस्ट क्रिकेट है। T20 और वनडे में इंडिया की टीम अभी भी उसी तरह ही है। ये गलती अपने माइंड से, ये गलतफहमी अपने माइंड से तनवीर कोकोमो निकाल दे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए।